हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विथ रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोट जिसको हम बोलते हैं या सूखा हुआ अदरक जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर इसके नामों की बात करूँ तो आयुर्वेदा में इसको नागर भी बोलते हैं, शुंठी भी बोलते हैं और इसके बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको हम पुकार सकते हैं। अगर मराठी में इसको बात करें तो इसको बोलते हैं सुंठ, ठीक है, और नॉर्मली अपन हिंदी में बोलते हैं सोट, SONT सॉट, और इंग्लिश में सिर्फ यही बोलते हैं कि ड्राई जिंजर, ठीक है, या फिर सूखा हुआ अदरक। इसका कोई अलग से पर्सनल नेम नहीं है इंग्लिश में, सिर्फ या फिर ड्राइड जिंजर कहा जाता है। अगर इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें होता है विटामिन A, विटामिन C, फोलेट एसिड एंड फॉलिक एसिड। ये सारी चीजें इसमें होती है जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती। सोट कैसे बनाई जाती है तो ये हम बता सकते हैं कि सोट क्या होती है, अदरक ही होती है, अदरक का फॉर्म होता है। अदरक को पूरा सुखाया जाता है, पूरा ड्राइड किया जाता है, तब वो जाके सोट बनती है। तो सिंपली हम ड्राइड जिंजर बोलते हैं। अगर इसके तासीर की बात करें तो ये तासीर में गर्म होती है, इस वजह से इसको हमें कब खाना चाहिए आपको समझ गए होंगे। हमको ये खाना चाहिए सर्दियों में, तो ये हमको बहुत फायदा करेगी। अगर आप इसको सर्दियों में खाते तो ये आपको बहुत असरदार करेगी, शरीर को गर्म रखेगी और ऑल टाइम आपकी एनर्जी को भी बूस्ट कर। सोट के उपयोग के बारे में हम बात करते हैं तो सोट कहाँ कहाँ उपयोग होती है। मसाले में यूज होती है, सब्जियां वगैरह बनाते हैं तब इसको मसाले के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको पानी के साथ खाया जाता है, पाउडर फॉर्म में खाया जाता है, दवा के रूप में भी ये यूज होती है। अब इसको किस किस के साथ खा सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजों के साथ खा सकते हैं। और जो सूखा तेल वगैरह हो गया तो इसके साथ मिक्सअप करके भी हम इसको लेप वगैरह यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके फायदे कि हमको ये कितने फायदे पहुंचा सकते हैं। ये हमको पाचन में सुधार करने की शक्ति देती है या फिर हमारे पाचन को अच्छा करती है। दूसरा, ये सर्दी खांसी वगैरह है तो ये बहुत अच्छा असरदार चीज है। जब हम सर्दी में रहते, कफ में रहते, तो सुबह आप क्या करें, दूध के साथ में सॉल्ट डालें, हल्दी वगैरह डाले और अपना जो काला मिर्च वगैरह रहता है उसका थोड़ा सा पाउडर वगैरह डाले, तो ये हमारे लिए बहुत असरदार होती है। जब आप इसको लेते हैं, सेवन करते हैं, तो आपका सर्दी वगैरह जो कफ वगैरह रहता है वो दूर हो जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं। जोड़ों में जब दर्द वगैरह होता है तब आपको ये बहुत अच्छा फायदा पहुंचाती है। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से, घुटने दर्द से, तो आप क्या करें, जो चूर्ण होता है, इसका जो पाउडर होता है सॉल्ट का, इसको ले आप थोड़ा सा, जैसे आप आधा चम्मच ले या फिर थोड़ा उससे ज्यादा ले और उसमें क्या सरसों का तेल मिलाए या फिर कैस्टर ऑयल होता है ये मिलाए और उसके बाद में आप क्या करें, लेप मतलब जैसे आप लगाते हैं उस टाइप से आप लगाए तो ये आपको ये बहुत फायदा करता है। ज्यादातर आप इसको सरसों के तेल में ही लगाए तो ये आपको फायदा करेगा। जब हमको सर्दी खांसी वगैरह होती तब आप इसको थोड़ा सा ले, चुटकी भर से या चुटकी भर से थोड़ा ज्यादा सॉल्ट ले और उसको क्या करें, कैस्टर ऑयल उसमें ले और थोड़ा सा ऐसे लेप करके लगाए तो आपको ये बहुत फायदा करेगी और आपके सिर दर्द को कम करेगी। ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम इसको खाते हैं तब क्या करता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमको मजबूत बनाता है। तो ये भी एक तरीके का इसका फायदा है। इसको वेट लॉस करना है तो ये वेट लॉस करने में भी बहुत अच्छा उपाय करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए और इसको कैसा लेना है, आपको उबाल कर लेना है ना, मतलब कैसे, सोट को ले, थोड़ा सा पानी में उबाले और फिर आप उसको छान कर आप इसका सेवन करें तो आपका वजन घटाने में भी ये उपयोगी है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसको भी ये फास्ट करता है। जो पुरुषों में शुक्राणु नहीं बनते उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है। जिनको बहुत ज्यादा थकान वगैरह होती है, आप अगर इसको खाते तो आपकी थकान में भी बहुत राहत मिलती है। एक गर्म दूध ग्लास के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं, थोड़ा सा शहद वगैरह मिलाकर, तो ये आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। अगर इसके बस टेस्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा ये तीखापन देती है, लेकिन अदरक से थोड़ा कम तीखा देती है, पर तीखापन देती है क्योंकि अदरक का ही एक फॉर्म है, इस वजह से ये तीखी थोड़ी सी होती है। हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करें तो इनको प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खाना चाहिए और बच्चों को नहीं खाना चाहिए। और जब आप खाना चाह रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत खाना मतलब खा रहे हैं या सीमित मात्रा से ज्यादा खा रहे हैं तो ये आपको पेट में जलन वगैरह करेगी और एसिडिटी वगैरह की शिकायत हो जाएगी। इस वजह से आपको जो है सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। जब इसकी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से हमको इसको बैलेंस क्वांटिटी में लेना है। ज्यादा से ज्यादा हमको 200 से 250 mg ही लेना है, इससे ज्यादा डेली सेवन नहीं करना है। कि आपको जानकारी अच्छी लगती है या अच्छी लगी हो, आपको लगा है कि ये कुछ फायदेमंद है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं, लोगों तक बांट सकते हैं और मुझसे जो भी गलती हुई आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इसका सुधार कर सकूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।